नाजरीन, जब भी डॉलर की कीमत बढ़ती है तो एक सवाल जन्म लेता है कि क्या डॉलर की कीमत का तयन कोई फ़र्द वाहिद, हुकूमत या इदारा करता है। आज हम आपको बताएंगे कि डॉलर की कीमत कम या ज़्यादा कैसे होती है। नाजरीन, ये बात वाज़ेह है कि डॉलर की कीमत का बढ़ना एक ऐसा हथियार है जो हर अपोजिशन ने अपनी हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया। साबका दौरे हुकूमत में जब डॉलर की कीमत में चंद पैसों का भी इजाफा देखने में आता तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, उनके वज़रा और उनकी जमात का मौक़िफ़ क्या होता था। लेट्स वॉच दिस। क्या कौम को बेवकूफ बना रहे हो कि हुकूमत आपकी नहीं है जी? ये सब अमेरिकन एजेंडे के तहत करेंसी डीवैल्यू की गई है। कारोबारी हजरात के माल ठप हो गए हैं। बिजनेस के अंदर जिन लोगों की कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अपने वादे इफा नहीं कर पा रहे। एक नया बहरान दुकानदारों में और जो इंपोर्टर्स हैं और रिटेलर हैं और थोक सप्लायर हैं उसमें पैदा किया गया है और इनसे कोई उम्मीद नहीं कि ये और भी करेंसी बढ़ा दें। ये कोई मामूली केस नहीं है जनाब कि आप रात को सोएं सुबह उठे पेट्रोल की कीमत बढ़ी हो, रात को सोएं सुबह उठे करेंसी की कीमत बढ़ी हो। जो 35,000 का मकरूज था 1,35,000 पे हो गया। करेंसी की जो हमारे रिजर्व्स हैं वो किस तेजी से गिर रहे हैं। जो हमने किस्तें अदा करनी है वो किस माहौल में जा रही हैं। जब 1 रुपया डॉलर के सामने गिरता है, आपको पता है आपके ऊपर कितना कर्जा चढ़ता है? 100 अरब रुपया पाकिस्तानियों पे कर्जा चढ़ता है जब डॉलर के सामने रुपया 1 रुपया गिरता है। अभी 5 रुपए गिरे हैं तो सोचे हैं कि अब सब पे 500 अरब रुपए का कर्जा चढ़ चुका है। और ये किसने चढ़ाया? किसकी वजह? मुंशी इसहाक डार और नवाज शरीफ। क्या महंगाई बढ़ती जा रही है? रुपया आज 128 रुपया डॉलर पहुंच गया है। जितना जितना रुपया गिरता जाएगा उतनी यह महंगाई बढ़ती जाएगी। बिजली, तेल, पेट्रोल, डीजल महंगा। रुपया जून 2013 में $1 100 रुपए का आता था। $1 100 रुपए का था। आज 2018 में $1 125 रुपए का पहुंच गया। यानी कि इसका मतलब कि अगर आपके बैंक के अंदर 2013 में 125 रुपया पड़ा था, आज सिर्फ 100 रुपया रह गया है। कौम गरीब हो गई है। पाकिस्तान की माशी बदहाली की जिम्मेदार साबका हुकूमतें हैं। इमरान खान साहब की बात दुरुस्त सही, लेकिन ये भी सच है कि खान साहब की हुकूमत अब तक कोई वाज़ेह पॉलिसी मुरतब नहीं कर सकी। अपोजिशन की तरह सियासी जमातों के वर्कर भी मसले की हकीकत से नाआशना महज पार्टी वाबस्तगी को सामने रखते हुए सोशल मीडिया पर तनकीद के निश्तर चला देते हैं। आप एक तजर्बा करके देख लें, किसी भी शाहराह पर निकलें और 100 अफराद से पूछें कि डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव कैसे होता है, कौन करता है और इसका आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, तो मेरा दावा है कि बमुश्किल 5 से 10 अफराद ही मिलेंगे जो इन सवालात के जवाब दे सकें। पिछले दिनों हमारे न्यूज़ रूम को एक नहायत मासूमाना सवाल ईमेल की सूरत में मौसूल हुआ। पूछा गया था कि जब हमारी हुकूमत के पास नोट छापने वाली मशीन है तो फिर वो अजाफी नोट छाप कर मुल्क का कर्जा क्यों नहीं उतारते। तो इसका जवाब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हुकूमत इस काम में स्टेट बैंक की मोहताज होती है। जब हुकूमत को पैसों की ज़रूरत महसूस होती है तो रुपए छापने के लिए हुकूमत स्टेट बैंक को इतनी मालियत का सोना या फॉरेन रिजर्व गिरवी रखवाती है। स्टेट बैंक उसके बदले में नए नोट जारी करता है। हमारे पास मौजूद कागज़ के इस नोट की कोई वैल्यू नहीं, बल्कि उसकी हैसियत सिर्फ एक रसीद की है जो स्टेट बैंक सोना अपने पास रखकर उसकी मालियत के बराबर रसीद के तौर पर करेंसी नोट हुकूमत को देती है। और जब सोना जमा करवाए बगैर उधार पर नोट छपवाए जाएं तो इस खसारे को पूरा करने के लिए हुकूमत वक्त IMF से महंगी शराइत पर कर्जा लेती है और यूं रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि डॉलर की कीमत का इन्हिसार 3 चीज़ों पर होता है। नंबर 1, दरामदात और बरामदात में फ़र्क। नंबर 2, बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों का भेजा गया पैसा जो डॉलर की शक्ल में होता है। नंबर 3, बैरूनी सरमायाकारी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फ़र्क अगर प्लस में होगा, यानी अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होगी तो मुल्क में ज़र मुबादला बढ़ेगा और यूं डॉलर आपके मुल्क में आएगा, क्योंकि ट्रेड ज़्यादातर डॉलर की सूरत में होती है। लेकिन अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फ़र्क माइनस में होगा तो मुल्क में डॉलर कम आएगा, क्योंकि जो डॉलर मुल्क में आएगा वो दूसरे ममालिक को इंपोर्ट्स की पेमेंट की मद में दे दिया जाएगा। मुल्क में डॉलर की किल्लत पैदा हो जाएगी और उसकी कीमत में इजाफा हो जाएगा। जो लोग रोजगार के सिलसिले में बाहर के ममालिक में काम करते हैं वो अपने घरों को पैसा आमतौर पर रियाल, यूरो, पौंड या डॉलर की सूरत में भेजते हैं। लिहाजा जितने ज़्यादा पैसे वो डॉलर की शक्ल में भेजेंगे उतने ही मुल्क में डॉलर की वाफर मिकदार होगी और डॉलर की कीमत कम होगी,
اسی طرح اگر آپ کے ملک کے حالات اچھے ہیں اور آپ کی حکومت کی ریپوٹیشن دنیا میں اچھی ہے تو دوسرے ممالک زیادہ تعداد میں آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کریں گے، لیکن اگر ملکی حالات انویسٹمنٹ کے لیے سازگار نہیں اور حکومت کا امیج دنیا میں خراب ہے تو ڈالر کی شکل میں آنے والی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، ڈالر کی قلت ہوگی اور ڈالر مہنگا ہو جائے گا، جس سے مہنگائی کا ایک طوفان آتا ہے اور عام آدمی کی کمر پر بوجھ پڑتا ہے، بھوک اور افلاس غریب آدمی کا زیور بنتے ہیں۔ یاد رہے یہی اکانومی کی بیسکس ہیں اور ہمیں انہی پر فوکس کر کے اپنی اکانومی کو بہتر کرنا ہے۔ خواہ مخواہ آؤٹ آف دا وے سوچتے ہوئے اپوزیشن پر چڑھائی کرنے، سی آئی اے اور را کی سازشوں کے بیانیوں کو پروان چڑھانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ پریکٹیکلی اب معیشت کی بہتری کے لیے انقلابی اقدامات اٹھانا ہوں گے۔